आगे बढ़ती जा रही है। अब भाजपा सरकार के जो गवर्नमेंट जहाँ पे है वो रोकने का प्रावधान, ये इस तरह का क्या कारण है? देखिए, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री 400 पार का दावा करते हैं और वहीं देश का अन्नदाता किसान दोबारा से दिल्ली की तरफ 14 फरवरी को कूच करता है तो तानाशाह 400 पार का नारा देने वाला डर जाता है। किसानों के रास्ते में कील बिछा दिए गए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है हरियाणा के गांव में, आपका इंटरनेट सब कि आप लोकतंत्र में आवाज़ न उठा सके बंद कर दिया गया है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 400 पार का दावा करने वाली सरकार कितना डरी सहमी हुई है। ये किसान की बात है। आधी आबादी हमारी बेटी बहनों की, बेटी बचाओ का नारा दिया कुलदीप सिंह सेंग, आपका ब्रजभूषण शरण, संदीप सिंह मंत्री हरियाणा, बलात्कार यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर, इन सब पे जो है। लेकिन बेटी बचाओ का नारा देने वाले सत्ता में भागीदारी इन अपराधियों को बचा रहा है। तो आधी आबादी सवाल पूछ रही है। देश का नौजवान को कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, और हकीकत ये है कि 4 करोड़ बेरोजगार बढ़ गया है देश में। क्योंकि जो 18 साल का था, 8 साल का भी बच्चा अगर मानिए जो था, इस 10 साल में वो 18 का हो गया है। वो 4 करोड़ बेरोजगार नया आकर भी खड़ा हो चुका है। तो पीछे का तो आप भूल जाइए, 45 साल की बेरोजगारी में रिकॉर्ड टूटे। सेना को कमजोर करने का काम किया कि पक्की भर्ती खत्म कर दी, सेना में 4 साल की ठेके की भर्ती ले आए, शहीद से शहीद का दर्जा छीन लिया, कफन में जो उसका तिरंगा हक था, सम्मान था, वो छीन लिया, उसको जो सम्मान मिलना था वो सब छीन लिया। तो अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ पूरा देश का युवा है। 1.5 लाख युवा जिनकी मानसिक शारीरिक परीक्षा पूरी हो चुकी थी, जिन्हें सिर्फ भर्ती मिलनी थी और वो सरहद पे खड़ा होता माँ भारती की रक्षा के लिए, वो भर्ती पक्की खत्म करने से वो 1.5 लाख युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर ठंड में अपने कपड़े उतार कर जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहा है। सरकार जो है तानाशाह सुनना नहीं चाह रही, अपनी धुन में है 400 पार। जिस तरीके से सरकार सबको राशन देने का काम कर रही है, क्या राशन देने से सबका जो भी कार्यक्रम है, जिसका जो भी एक लोगों का व्यवधान है, खत्म हो जाएगा क्या? मुझे लगता है ये आपका सवाल नहीं है, ये उन्हीं का सवाल है जिन्हें सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। ये सवाल उनका है जो आप पूछ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भी ये कहा कि सरकारी राशन पे ही सब चलेगा, सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, आटा, चीनी, दूध सब महंगा कर दिया है। खाली कच्चा राशन देने से घर नहीं चल रहा, वो रोजगार मांग रहे हैं, वो महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, जो दोनों देने में आप विफल हुए हैं। उज्ज्वला योजना का खाली सिलेंडर एक टाइम पर, बहनों से पूछेंगे तो वो कहेंगी एक टाइम का सिलेंडर तो हम ले लेती, हर महीने इस महंगे सिलेंडर को भरवाने का काम प्रधानमंत्री जी अगर आप कर लेते तो आज वही उज्ज्वला के मुफ्त के सिलेंडर जो हैं, हम कपड़ा डाल के ना बैठकर वापस लकड़ी पे खाना ना बना रही होती। तो यही सवाल है जिसके जवाब प्रधानमंत्री देने से डर रहे हैं। वरना 10 साल में प्रधानमंत्री जी, आज कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, मैं भी मीडिया में बैठ के प्रेस वार्ता कर रही हूँ, सवाल ले रही हूँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जवाब दे रही हूँ। प्रधानमंत्री जी 400 का दावा करने वाले इतने डरे हुए हैं कि 10वें साल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बजाय कांग्रेस पे लांछन लगा रहे हैं, है ना। भाजपा सरकार हमेशा घेर रही है कि राम मंदिर जैसे दर्शन करने के लिए अभी सारे विधायकों के लोग गए, राम मंदिर कांग्रेस पार्टी के लोग राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। नहीं, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कब जाएगा कब नहीं जाएगा ये कौन तय करेगा, है ना। हर एक का धर्म, हर एक की आस्था। हमारे हिंदुओं में भी कोई भगवान राम को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, मथुरा जाता है, कोई कैलाश पर्वत जाता है। तो हर एक की अपनी आस्था है। कोई माँ वैष्णो देवी जाता है और कहते हैं जब बुलावा आएगा माँ वैष्णो का चले जाएंगे। तो बात ये करना कौन कब जाएगा ये राजनीति का नहीं, धर्म का विषय, आस्था का विषय। भाजपा धर्म की राजनीति ना करे, उसकी राजनीति का कोई धर्म होना चाहिए, जो भाजपा की राजनीति का कोई धर्म नहीं है। इनका अपनी राजनीति में कोई धर्म नहीं है। और धर्म के अंदर राजनीति लाकर अपने जो कुशासन है 10 साल का, जो 10 साल का इनका काला अध्याय अन्याय का काल है, उस पर पर्दा डालने के लिए भगवान श्री राम की आड़ ले रहे हैं। और भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी का मोला कहाँ चला? कर्नाटक में चला। ऐसी गदा ऐसा मोला घुमाया, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और हनुमान जी ने इनकी डबल इंजन की सरकार को कर्नाटका में औंधे मुंह गिराया और हमारी सरकार बनी। जो भगवान के भक्त हनुमान ने कर्नाटका में किया, उत्तर प्रदेश और देश में भगवान श्री राम आप करेंगे, राम राज लाएंगे।